रात के 2 बज चुके थे। घना अंधेरा हर ओर पसरा था जब अयान का फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, मास्टर जी, वर्षों से जिनसे कोई संपर्क नहीं था। कॉल उठाते ही उधर से एक कांपती आवाज आई, अयान, मंदिर खुल गया है। और फिर सन्नाटा। कॉल कट गया। अयान की नींद उड़ चुकी थी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। कृष्णा देवी का मंदिर, वही मंदिर जिसे गांव राजपुरा के लोग शापित मानते थे, जहां अयान के माता पिता आखिरी बार देखे गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। मंदिर को 22 साल पहले बंद कर दिया गया था, जब वहां लगातार लोगों की मौतें होने लगी थीं। कहा जाता था कि वहां देवी नहीं, कोई और ही शक्ति विराजमान है। अयान अब एक प्रसिद्ध पत्रकार था, लेकिन उस कॉल ने जैसे उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। सुबह होते ही वह अपने गांव के लिए निकल पड़ा। राजपुरा गांव अब वीरान हो चुका था। कई घर खाली थे और जो लोग बचे थे उनके चेहरों पर एक अजीब सा डर था। गांव के बुजुर्ग पुजारी ने अयान को मंदिर की कहानी दोबारा सुनाई। पहले यह मंदिर देवी कृष्णा का शक्तिपीठ माना जाता था। यहां हर साल भव्य मेला लगता, बलियां दी जाती और भक्त दूर दूर से आते। पर एक रात एक लालची जमींदार ने देवी की मूर्ति को चुराने की कोशिश की। कहते हैं उसी रात पहली बार गांव में रक्त वर्षा हुई। लोगों के चेहरों से खून बहने लगा, बच्चे गायब होने लगे और जिसने मंदिर की ओर देखा उसकी आंखें हमेशा के लिए चली गईं। गांव वालों ने मिलकर मंदिर को बंद कर दिया, मगर ताले लोहे के नहीं थे, वो मंत्रों से बांधे गए थे। लेकिन अब वो मंत्र टूट चुके थे। अयान ने तय कर लिया, वो मंदिर के भीतर जाएगा, सच्चाई का पता लगाएगा। रात के वक्त जब चांद बादलों में छिपा हुआ था, अयान मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के आसपास कोई पेड़ नहीं था, कोई जानवर नहीं, यहां तक कि कीड़े भी नहीं, जैसे ये जगह प्रकृति के दायरे से बाहर हो। सीढ़ियों पर खून के धब्बे थे जो सूख कर काले हो चुके थे। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आ रही थीं। अयान ने जैसे ही पहला कदम मंदिर में रखा, दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर का अंधकार गहरा था, हवा भारी हो गई थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। मंदिर की मूर्ति टूटी हुई थी और उसके स्थान पर एक अजीब आकृति थी, एक स्त्री आकार परंतु राक्षसी चेहरा, लाल आंखें और बालों की जगह सांपों का झुंड। एक कर्कश आवाज मंदिर में गूंजी, 22 साल हो गए, तू आया क्यों अयान? अयान चौंका, तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे तुमने भुला दिया। तुम्हारे माता पिता ने मुझे जगाया था और अब तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। अयान की आंखों के सामने अतीत चमक उठा। मां एक पंडित थी और पिता तंत्र विद्या के झांता। उन्होंने उस देवी में किसी और शक्ति को जागते देखा था और उसे बांधने की कोशिश की थी, मगर वो खुद उसमें समा गए थे। अब अयान को समझ आ गया, ये कोई देवी नहीं बल्कि एक प्राचीन तांत्रिक आत्मा थी, जिसने खुद को देवी का रूप दे दिया था और बलि से अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। अयान ने अपने पिता की डायरी से सीखी विद्या को स्मरण किया, मंत्रों का जाप शुरू किया। मंदिर की दीवारें हिलने लगी, मगर वो शक्ति जोर से चिल्लाई, तू मुझे बांध नहीं सकता, मैं तेरे भीतर हूं। तभी मास्टर जी का चेहरा प्रकट हुआ, आत्मा रूप में। बेटा, अब समय है इसे समाप्त करने का। उस आखिरी मंत्र का उच्चारण कर जो तेरा पिता भी न कर सका। अयान ने आंखें बंद की, मंत्र बोला, AUM, काली विध्वंसिनी नमः, और पूरा मंदिर आग की लपटों में घिर गया। एक दर्दनाक चीख गूंजी और सब शांत हो गया। सुबह गांव के लोग मंदिर के पास जमा थे। मंदिर अब सिर्फ राख था, कोई दरवाजा, कोई मूर्ति, कुछ नहीं बचा था। और वहां खड़ा था अयान, शांत, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। मंदिर का शाप समाप्त हो चुका था, पर अयान जानता था हर शक्ति समाप्त नहीं होती, कुछ बस सो जाती है अगली जागृति तक।